जय श्री राम जी की। आज हम लोग भरत जी और श्री राम संवाद सुनेंगे। देखिए लोग आपस में कैसे बातें करते हैं, ये हमारे सीखने की बात है कि इन लोगों से हम ये सारी चीजें सीख लेते हैं यदि, तो अपने साथ साथ संपूर्ण समाज को भी बदल सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो बस अपने से ही करनी होगी ना। सारा हमें किसी को कुछ भी नहीं कहना बताना है, शुरुआत अपने आप से करनी है, खुद से। देखिए इन लोगों की बातें जो है ये हमारे लिए सब संदेश दे रही हैं, लेकिन न जानी कैसे ईश्वर की विडंबना ही है कि हम लोग भगवान राम को इतना मानते हैं, दिन रात इनकी पूजा करते हैं, माला में इनका नाम ले ले करके जाप करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इनके गुणों को आत्मसात नहीं कर पाते, गुणों को हम धारण नहीं कर पाते, और हम अलग हैं, भगवान रामचंद्र जी को अलग किए रहते हैं। इनके गुण हम अपने में समाहित ही नहीं कर पाते हैं। सबकी बात हो रही है, मैं अपनी भी बात, सभी की बातें कर रही हूँ कि कैसे हो। मैं तो बस परामर्श ही सबसे करना चाहती हूँ कि कोई तो उपाय होगा ही ऐसा। चलिए देखिए हम लोग भी आपस में बातें किया करें। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। अक्षम आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ऐसे पहले विनती करके सबसे तब बोल रहे हैं, जहाँ चार लोग बैठे रहते हैं, अपनी बातें कहने का ये तरीका है। भरत जी प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े। श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ, साधु संत सबसे विनती की और कहा कि आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को आप लोग क्षमा करिएगा। हिय सुमिरि शारदा सुहाई, अमानस ते मुख पंकज आई। एकरे पहले देखा जब देवता कह रहे हैं कि जा भरत के मति फेरा सरस्वती जी से, तब वो नहीं कह दे रही, भरत के मत फेरब हमरे बस के नहीं ना। अब आज देखा कितनी सहजता से भरत जी बुलावता है और वे आई गए इनके पास। हिय सुमिरि शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। अबिमल विवेक धर्म नयशाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान, अर्थात गुण दोष का विवेचन करने वाली वाणी बोलने चल रहे हैं भरत जी। निरखी विवेक विलोचनहि, शिथिल स्नेह समाज। अकरि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सिय रघुराज। अब देखिए भरत जी बोलने चल रहे हैं। विवेक के नेत्रों से सारे समाज प्रेम से शिथिल देख करके, मन से उनको लगा कि सारा समाज तो शिथिल हुआ जा रहा है। सबको प्रणाम करके श्री सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। हम लोगों को बोलना होता है तो फिर कुछ नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं। कहाँ कौन बुला रहा है, माता सरस्वती जी का स्मरण कर रहा है, कौन अपने से बड़ों की शक्तियां ले रहा है। ये सिद्ध करता है, ऐसा आचरण दर्शाता है कि हम जब इतना करने लगेंगे तो हमारा जो क्रोध है, हमारा अविवेक है, वो सब धीरे धीरे शांत हो जाएगा, दब जाएगा। एक तरह से समझिए कि वो खिसक जाएगा, हमारे पास बगल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे दूर चला जाएगा। जब हम इन लोगों को बुला लेंगे, अरे हम तो उसी के साथ में हो जाते हैं। वह बिल्कुल आ गया, खड़ा हो गया और कहने लगा, फिर वो हमसे क्या क्या करवा देता है।
वह कहने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, हम सभी उसकी अनुभूति कर सकते हैं। आइए यही गुण देख लीजिए कि आखिर अकेले हम क्यों लड़ने जाएं। मान लो हमें लड़ाई की जरूरत ही पड़ी किसी से, तो हम अकेले क्यों जाएं। ऐसे ही बुला लें सभी अपने आसपास के जो बड़े लोग हैं, उनकी शक्तियों को हम आमंत्रित कर लें मन ही मन कि अब हमें यह बोलना पड़ रहा है, क्या उचित है मैं बोलूं। इतना सब करते करते जब आप हम लोग भी माता सरस्वती को बुला लेंगे कि माँ अब तो आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानती हैं, आइए मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे हृदय में, मेरी जिह्वा में विराजिए और मैं जो कुछ बोलूं सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोलूं। यह सीख हमको इस पाठ से मिलती है। ऐसा करने में हाँ क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, लेकिन जाता भी है, तभी तो हम नहीं कर पाते हैं। हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि श्री रामचरितमानस का जो पाठ भी करते हैं, आजकल तो देखिए कार्तिक का महीना जब से लगा तब से मतलब जैसे लगता है पूरे गांव में एक रामायण खत्म नहीं होता, दूसरी जगह अखंड पाठ शुरू हो जाता है। लगातार कानों में श्री रामचरितमानस की मधुर ध्वनि गूंज रही है, लेकिन बस इसे हम कहने और सुनने भर के लिए रह जाते हैं। जब जिस दिन हम लोग इनके गुणों को निकाल निकाल करके, हम इनको चुरा चुरा करके, सबसे बचा बचा करके उठा लाएंगे, अपने मन में धारित कर लेंगे, उस दिन देखिए हम समाज को कैसे बदल लेते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे भरत जी ने सभी का स्मरण करके बोला, बस स्मरण करना है और कहीं कुछ, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात देखिए कि कहीं जाना नहीं है। हाँ, एकाग्रता पूर्वक, इसी को कहते हैं ध्यान मग्न होना या योग के साथ जुड़ना। तो ये सारी प्रक्रियाएं सब निःशुल्क हैं और इसका मूल्य कितना है, मिलेगा इससे क्या क्या, हम सब स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। ये किसी के समझाने बताने से नहीं आएगा, जब हम अपना दिमाग लगाएंगे तब हमारी समझ में आएगा। आइए फिर, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, अपूज्य परम हित अंतर्यामी, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। कोई ऐसी उपाधि नहीं है जो भरत जी ने अपने भैया राम को न दे दी हो। और हम लोग जितना रखे रहते हैं अपशब्द, सब जब लड़ने लगते हैं तो क्या क्या कह डालते हैं, याद कर लीजिए, कहीं सुना होगा, कभी कहा भी होगा, अरे वही तो हम लोग भी हैं। लेकिन यहाँ भरत जी कैसे अपने भैया के साथ बातें कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करें, चलो सोचते हैं इसके बारे में। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, सील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। ऐसा भरत जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। समरथ शरणागत हितकारी, अगुण गाहक गुण अघहारी, स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, अमोहि समान मैं साई दुहाई। समर्थ शरणागत हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हर लेने वाले, उनको दूर कर देने वाले, हे नाथ आप सरीखे स्वामी आप हैं, अर्थात आपके समान कोई दूसरा नहीं है, और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। भरत जी अपने आप को कैसे, देखिए इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भरत भैया की बड़ाई कर रहे हैं, कैसे भरत श्री राम की बड़ाई कर रहे हैं। दोनों लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं और उस राज्य के लिए, जिस राज्य के लिए हम लोग, वो मारामारी वहां भी हो रही है, लेकिन प्रेम पूर्ण मारामारी हो रही कि ये आपका है, ये आपका है, और हम लड़ते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। यही बदल देना है, बाकी खाना पीना बस वही दो रोटी है, पहनना एक ही वस्त्र है।
लेकिन अपनी सोच बदल देनी है। चलो सोच बदल करके एक बार समाज में क्रांति लाने की जरूरत है, नवनिर्माण करने की जरूरत है। सोच सोच को बदल देना है। और सोच ही जिस दिन हम लोग बदल देंगे, आप कल्पना करिए कि सोच ही है कि आज हम लोगों का जीवन कितना सरल और आसान हो गया है। पहले जो इतनी दूरी हम लोग 6-6 महीने में जो तय करते थे, आज उस दूरी को घंटे 2 घंटे में तय कर ले रहे हैं। क्या है? सोच है। ऐसे जिस दिन सोच बदल लेंगे हम और आप, तो सब कुछ बदल जाएगा। सब ये सारा बैर प्रेम में हो जाएगा। फिर हम तभी तो राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे। सच्ची पूजा तभी हम राम की कर पाएंगे। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाज सकेली। अजग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमी अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह बस प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर करके मैं यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद यानी देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, राम रजाई में तुमन माही, देखा सुना कतहु को नाही। असो मैं सब विधि कीन्ही ठिठाई, अप्रभु पानी स्नेह सेवकाई। कितना सुंदर संवाद, कितना सुंदर लगता है। बस ये ऐसे ही चलता रहे और हम लोग बस इसी में, इसी रस में डूबे रहें और इतना डूब जाएं, इतना डूब जाएं कि निकले तो हमारे सारे कलुष कसाय दूर भाग गए हों। जो है जैसे किसी बल्ब के जल जाने से अंधेरा भाग जाता है, जैसे सूरज भगवान के निकल आने पर जो है रात्रि का अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार हम इतना इस रस में डूब जाएं कि हमारे मन की सारी कलुषता निकल करके बाहर हो जाए। कम से कम मन से हम सभी लोग इसकी प्रार्थना तो कर सकते हैं। कह रहे हैं कि किसी को भी ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मिटा सके। और मैंने सब प्रकार से वही ठिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस ठिठाई और स्नेह को भी, मेरी उस ठिठाई को भी प्रभु श्री राम ने स्नेह, प्रेम और सेवा मान लिया है। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ही भल मोर, अदूषण भूषण सरिस सुजस चारु चहोर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा सारा दोष भी जो है गुण के समान हो गया और मेरा चारों तरफ सुंदर यश छा गया। राउरी रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। अकूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने भी उसको गाया है, कहा है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी और निशंक निडर है, और वह क्या करता है? अत्यु सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। अदेखि दोष कबहु नौर आने, सुनि गुनि साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया है। उन शरणागत के दोषों को देख करके भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया है। अब होता क्या है, जहां तक मेरा थोड़ा सा अनुभव समझ में आता है कि ये किसी के गुणों का बखान करने का मतलब है
कि हम गुण के बीज बो रहे हैं। यूं तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें गुण अवगुण न हो, लेकिन हमें ग्रहण क्या करना है। सभी के गुण को ही जब हम देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे, तब वो गुण हमारे अंदर भी उसकी रोशनी आएगी, उसका प्रकाश आएगा, उसकी लहर आएगी। अन्यथा जब हम उसके दुर्गुण को देखते हैं तो वह मेरे अंदर भी समाहित होता चला जाता है। किसी के भी जब हम गुण देखते हैं तो हम गुणी होने लगते हैं, और जब हम किसी का अवगुण देखने लगते हैं तो हमारे अंदर अवगुण भर भर के समाने लगता है। अपने आप को बचाना है, किसी और को नहीं। किसी के गुण देख करके अपने को गुणवान बनाना है। रहस्य देखिए, क्या ये रहस्य समझ में नहीं आता है कि किसी के गुण की चर्चा करेंगे तो उसका क्या हो रहा है वह जाने, वो ठीक है उसको मिल रहा है, लेकिन उसके गुण की चर्चा से क्या हो रहा है, हम गुणवान हो रहे हैं, हमारे गुण बढ़ रहे हैं, हमारे गुणों में वृद्धि हो रही है। और जिस दिन यही हम अवगुण की चर्चा करने लगेंगे उस दिन मेरा अवगुण बढ़ने लगता है। हम चाहिए हम सबको कि हम सभी के गुणों की ही चर्चा करें। गुण या अवगुण के बीज की तरह होते हैं। हम चाहे जिस चीज का बीज जो है डालेंगे इस पर्यावरण में, इस वायुमंडल में, अपने आसपास सभी के मन में, वही विकसित होगा। तो हम क्यों ना गुणों की चर्चा करके स्वयं को गुणवान बना लें। और आगे देखिए, को साहिब सेव कहीं नेवाजी, आप समाज साज सब साजी, अनिज कर तूत न समझिए सपने, सेवक सकुच सोच उरे अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही के सेवक का सारा साज समाज सज दे, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझ करके उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं भरत जी। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहाँ पन रोपी, अपसु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, अगुण गति नट पाठक आधीना। देखिए सारी तो चौपाइयां रहस्यों से भरी हुई हैं, और हम लोग इसमें देख रहे हैं कि मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप करके बड़े जोर के साथ कहता हूं कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। पशु नाचते हैं, तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति वो पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन होता है। भाई जो है बंदर को नचाने वाला जो मदारी है, वही मदारी ही बंदर को नचा पाएगा। हमारे और आपके हाथ में बंदर पकड़ा दे उसकी रस्सी, तो हम जिस तरह मदारी नचा रहा है उसे हम नहीं नचा सकते हैं। हो सकता है कि वो हमको कुछ हानि ही पहुंचा दे। इसी प्रकार तोते के बारे में बता रहे हैं कि तोते को जो पढ़ाया रहता है वही उससे कहता है कि यह बोलो, ऐसा कह दो, भैया राम राम कह दो, मिट्ठू राम राम कह दो, तो मिट्ठू राम राम कह देता है। ये चीज जो है कह रहे हैं कि मैं भुजा उठा करके और प्रण रोप करके कहता हूं कि ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। यो सुधारि सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली हैं बिरदावली बरजोर। इस प्रकार आपने अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है, सर्वोच्च स्थान दिया है उनको। और हम लोग तो अपने ही परिवार के लोगों की, मैं अपनी भी बात बताए दे रहा हूं, मैं दुनिया से अलग नहीं, सब उसी में सने हैं। अरे हम लोग तो अपने संस्कार बस क्या होता है कि सबके गुणों को भी अवगुण बना देते हैं, सान देते हैं उसी में।
अब यही रामचरित पढ़ने का और सुनने का यही अर्थ हो रहा है। हम सब अपने अपने मन में इस बात का संकल्प करें। देखिए कि इस प्रकार आपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयु लाई रजाए सुबाए। तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि भांति भल मान्यो मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं ला करके अर्थात न मान करके चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही कर दिया और मेरे अनुचित कार्य को भी अच्छा ही समझ लिया है, ऐसा भरत जी कह रहे हैं। अब देखिए रामचरितमानस जीवन भर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, राम राम जपते आ रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन गुणों को नहीं धारण करते हैं कोई मतलब नहीं है। चलिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आइए हम सभी लोग इन गुणों को धारण करें और धारण करके अपने साथ अपने आने वाले परिवार को यानी सबसे प्रिय बच्चों के लिए एक सुंदर सा पर्यावरण बनाएं। और एक काम आप लोग कर लीजिएगा कि इसको आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी के पास भेजने की कोशिश करिएगा, भेज दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम जी की।